हेलो एवरीवन और वेलकम टू स्टडी IQ। साथियों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का 2024 का आपका एग्जाम हो चुका है। आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अगले साल के लिए तैयारी करनी है 2025 के लिए, और आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो 2024 में ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं। इस पेपर से आपने या 2025 वाले बच्चों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि कुछ चीजें आपको अब करनी पड़ेंगी। क्या कि पिछले 5 साल के इतिहास में इस तरीके का पेपर आना अपने आप में एक तरीके से आयोग की एक दृष्टि बताता है कि कहीं ना कहीं पढ़ने वाला बच्चा इसको कैरी कर पाए। कहीं ना कहीं क्वेश्चंस कुछ बिल्कुल ही हटके थे, जहां पर डेट्स आपसे पूछ ली गई, कहीं पर आप लोगों से क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं डेट्स की, तो थोड़ा सा लग रहा था कि पता नहीं पेपर कहां से बनाया गया। लेकिन अगर मैं पूरे पेपर को देखूं दोस्तों, तो आगे हमें क्या करना है, उस पेपर से हमें क्या सीखना है, उसको जरा एक बार अच्छे तरीके से देख लेते हैं। अगर साथियों मैं यहां पे आपसे बात करता हूं तो याद रखिएगा, इस बार जो पेपर देखने को मिला इसमें इजी क्वेश्चंस जो थे आप लोगों के लेवल 1 पर लगभग 50 से 52 क्वेश्चन हमें लगे कि हाँ डुएबल थे, आसानी से किए जा सकते थे। इसके अलावा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन यानी कि लेवल 2 क्वेश्चन, मतलब ये है मिड लेवल के, आसान भी नहीं है ना भारी है बहुत ज्यादा, ये किए जा सकते थे। 60 के करीब क्वेश्चन आपके ऐसे थे कि जो आपके मीडियम लेवल के थे, इसमें अच्छा खासा दिमाग बच्चों का लगा था, लेंथी क्वेश्चन थे। और ये लेवल 3 क्वेश्चन दोस्तों बड़ा खतरनाक था, लगभग हमें 40 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो बहुत ज्यादा टफ थे, जिसमें अच्छे अच्छों की बत्ती गुल हो चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले इस बार अगर आप पेपर देख रहे हो तो आपको मैं बताना चाहता हूं, इस बार आयोग ने एक अप्रोच फॉलो करी है, डेट इज बैलेंस्ड अप्रोच। इस बार ऐसा नहीं किया कि किसी पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए बहुत ज्यादा और किसी को पेपर से बहुत कम क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा नहीं करा। आयोग ने इक्वली इंपॉर्टेंस दी है पॉलिटी को भी, ज्योग्राफी को भी, इकोनॉमिक्स को भी, हिस्ट्री को भी, साइंस को भी और करंट अफेयर्स को भी। इक्वल वेटेज का मतलब है कि नियर अबाउट इक्वल वेटेज आपको देखने को मिली। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा, कई बच्चे गलती करते हैं कि सर इकोनॉमिक्स छोड़ देते हैं, या कुछ बच्चे गलती करते हैं पेपर में लास्ट मोमेंट पर कोई एक टॉपिक छोड़ दिया। तो पेपर दोस्तों बैलेंस अप्रोच पर आधारित आपका देखने को मिला, और अगर पेपर बैलेंस अप्रोच पर आधारित है आप लोगों को, तो सभी सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंट रोल में आपको देखने को मिलना है। कई बच्चों का क्या होता है कि पॉलिटी पसंद है तो पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री छोड़ दी, या हिस्ट्री पसंद है तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को कम से कम बैलेंस स्टडी यहां पर जीवन भर अप्रोच करके रखनी है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। भाई प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो मेंस कहां से दोगे, प्री तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो इसके लिए आप लोगों को बैलेंस स्टडी की आवश्यकता है, सभी सब्जेक्ट पर इक्वल फोकस करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स छोड़ दो, 21 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आपके पेपर में देखने को मिले, बताओ कैसे छोड़ दोगे इकोनॉमिक्स आप? 21 क्वेश्चन और वो भी डुएबल क्वेश्चंस। और मैं कई बार इस चीज को बोलता आ रहा हूं दोस्तों, बैलेंस स्टडी हमें इस बार के पेपर में चीज देखने को मिली। मान लो एक पेपर में पोर्शन टफ आ गया, हिस्ट्री टफ आ गई, मान लो समझो हिस्ट्री टफ आ गई या करंट अफेयर्स टफ आ गया, तो दूसरी तरफ पढ़ला आपका पॉलिटी इकोनॉमिक्स का थोड़ा पढ़ला बराबर था ना। पॉलिटी इकोनॉमिक्स थोड़ी सी डुएबल थी, की जा सकती थी आराम से, ऑप्शंस देख के की जा सकती थी, नहीं की जा सकती थी? अगर की जा सकती थी दोस्तों, तो याद रखें आयोग बैलेंस अप्रोच कर रहा है। पॉलिटी इकोनॉमिक्स थोड़ी सी डुएबल दे दी, हिस्ट्री मान लो करंट अफेयर्स भारी दे दी। तो मान लो मैं हिस्ट्री ही पढ़ के चला गया और मैंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटी को ध्यान नहीं दिया, मान लो रिवाइज नहीं किया लास्ट मोमेंट पे, तो वो भी तो दिक्कत है ना। तो हमें हर सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हुए अपनी पढ़ाई को करना है। कब पता नहीं कौन सा पोर्शन आसान आ जाए, कौन सा भारी आ जाए। तो इससे क्या होगा, मार्क्स जो हमारे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो हमारे इक्वली आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो आगे से जब भी कभी तैयारी करें तो बैलेंस स्टडी प्लीज फॉलो करके चलें। जैसा इस बार के आयोग ने देखा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लेवल भी आप लोगों के आसान, भारी और मिड लेवल के क्वेश्चन अच्छे खासे आपको देखने को मिले। लगभग 40 क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ लेवल पर आपको देखने को मिलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात इस पेपर ने हमें यह बताई कि करंट अफेयर्स वन लीनियर से काम नहीं चलेगा, कि जो भी हम करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसका हमें थोड़ा सा डेप्थ एनालिसिस हमारे पास होनी चाहिए। यानी कि जो टॉपिक, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उसके इर्द गिर्द, उसके पास्ट फ्यूचर को ध्यान में रखकर आपको टॉपिक पढ़ना है। कोई भी टॉपिक हो, आप कोई अवार्ड पढ़ रहे हैं तो अवार्ड कब आया, कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया, किस साल बना, इस साल किसको मिला, कितने लोगों को मिला, कितनी प्राइस का मिला। तो आयोग ने इस बार करंट अफेयर्स को थोड़ा डेप्थ में पूछा है। वन लीनियर करंट अफेयर्स से काम नहीं चलने वाला, उस टॉपिक के बारे में आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो कोशिश यह करनी है कि जो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं या हमारी क्लासेस फॉलो कर रहे हैं आप लोग, तो उसमें अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से डेली बेसिस पे बनाएं।
आई विल ट्राई आउट कि मैं आप लोगों को आने वाले टाइम में क्रक्स नोट्स दे सकूं कि कोई टॉपिक है तो उसके इर्द गिर्द क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटी हैं जो पूछी जा सकती हैं, वो मैं आपको बताऊं। तो करंट अफेयर्स थोड़ा सा आपको अब डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है, याद रखें, जरूरी है बहुत ज्यादा। वन लीनियर से अब काम नहीं चलने वाला, ऐसा आयोग ने अभी आपको प्रदर्शित किया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आपको देखने को मिलेगी इसमें, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार इस चीज को बोलता आ रहा था कि दोस्तों मॉक टेस्ट जरूर दिया करो। और मॉक टेस्ट जब आप देते हो तो आपकी दो चीजों पर फर्क पड़ता है, एक तो स्पीड आपको पता लगती है आपकी, और दूसरी एक्यूरेसी। और तीसरा सबसे बड़ी चीज जो आपकी होती है मॉक टेस्ट देने से, कि हाउ टू अटेम्प्ट दी क्वेश्चंस। अगर हमें क्वेश्चन टफ आ रहा है, मान लो क्वेश्चन लेंथी आ रहा है, तो क्या हम इसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते नहीं कर सकते। और अगर आपने पेपर दिया है तो सभी लोग मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या बहुत सारे क्वेश्चन आपके यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ऑप्शन एलिमिनेशन से हुए नहीं हुए। अब जिन बच्चों ने पहले मॉक टेस्ट वगैरह में प्रैक्टिस करी होगी तो वो थोड़ा सा इस चाल को समझते आयोग की स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के ऑप्शन एलिमिनेशन से बड़े प्यार से हो सकते हैं, तो आपने करने की कोशिश की। ठीक है, तो मॉक टेस्ट जरूर दिया करो, उससे प्री प्लान्ड आप अप्रोच को फॉलो कर सकते हो और श्योरली आप अच्छा परफॉर्म यहां पे आने वाले एग्जाम्स में 2025 के एग्जाम्स में करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज थी दोस्तों, रेडी फॉर सरप्राइज। कई बच्चों का होता है कि प्रीवियस पैटर्न्स पे अब तक का देखो जो रूल था वो सभी हम यही लोग फॉलो कर रहे थे कि भाई इतने क्वेश्चन वन लीनर टाइप के आते हैं, इतने स्टेटमेंट एजर्शन के आते हैं, इतने हमारे मैचिंग के आते हैं। लेकिन इस बार स्टेटमेंट्स भर भर के दे दिए और बच्चे इसके लिए तैयार कुछ बच्चे नहीं थे। ठीक है, तो मेंटली हमें इस चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। पेपर किसी भी लेवल का आ सकता है और हमारे सामने टफ पेपर आए, इजी पेपर आए, आसान आए, भारी आए, मिड लेवल का आए, आपको प्रिपेयर रहना है। दिमाग में ये लाना है कि हमें एनी हाउ हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है, चाहे हम कैसे भी करके करें। तो थोड़ा सा सरप्राइजेस के लिए रेडी रहें। अब आने वाले टाइम में ये मत सोचें कि पेपर का जो लेवल पैटर्न है वही चल रहा है, वही सेम चीज पे धर्रे पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बिल्कुल पैटर्न चेंज करके इस बार पूछ लिया गया। तो इसके लिए सरप्राइजेस के लिए आपको तैयार रहना है। बात समझ आ रही सब लोगों को, क्या बोल रहा हूं मैं आप लोगों से। इसी तरीके से साथियों याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट है यूपीएससी से इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। थोड़ा सा मुझे समय नहीं मिल रहा दोस्तों, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों से पूछे गए हैं दबा के। दबा के मतलब जबरदस्त तरीके से पूछे गए हैं। काफी सारे क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डायरेक्टली उठाकर रख दिए गए हैं। अब मुझे को नंबर एक बार चेक करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इस पे थोड़ा सा एनालिसिस नहीं करी है, प्रैक्टिकली मैं बोलूं कि कौन सा किस साल का है। लेकिन हाँ मुझे इतना नॉलेज है क्योंकि मैंने किए हुए हैं कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पूछे गए हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं। शायद 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, 17 का क्वेश्चन डायरेक्टली अप्राइव कर दिया गया। तो आप कोशिश करें दोस्तों, यूपीएससी भी आप लोगों को अब क्वेश्चंस को धीरे धीरे, आपका मन है तो सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आप जब देखोगे ना पेपर 2010 का 17 का, तो आपको एक चीज फील होगी, यार ये तो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वही स्टेटमेंट है, वही ओनली वन है या 1 and 2 है, बोथ 1 and 2 है, उसके तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो यूपीएससी के क्वेश्चंस भी अब आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। और ये मैं आपको ऑलरेडी मेंस एग्जाम के लिए भी बता चुका हूं। मेंस एग्जाम की जो स्ट्रेटेजी की वीडियो है, जो आपकी स्टडी आईक्यू मेन पीसेस चैनल पर पड़ी हुई है, उससे मैंने आपको बताया है कि आपको मेंस एग्जाम के भी यूपीएससी के क्वेश्चंस करने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। तो ये चीजें दोस्तों अब इस बार के पेपर से हमने सीखी हैं। अब एक बार साथियों आगे करने की बात जो आती है, आगे क्या करना है, तो आगे इन चीजों पर तो काम करना ही करना है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट काम आपको करना है वो ये करना है साथियों, प्री और मेंस को थोड़ा साथ लेकर चलो। आप थोड़ी सी अप्रोच अपनी इस तरीके की करो कि आपकी जो अप्रोच है वो थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव हो। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच पर आपको काम करना है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है टॉपिक पढ़ो तो थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ो, थोड़ा स्टैंडर्डाइज तरीके से पढ़ो, उसके बारे में इर्द गिर्द आपको चीजें पता होनी चाहिए। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ते हो, ठीक है, तो कौन सी रिपोर्ट से आया है ना, इसका गोल क्या था, तो ये चीजें पता होनी चाहिए। हम डायरेक्ट 17 गोल्स पे निकल जाएं वो ठीक है। अब 17 गोल्स को डेप्थ में जब ये चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है तो इसमें आपको बताया भी जाता है कि कौन कौन सी स्कीम्स किस किस गोल को लेकर बनाई गई हैं। इस तरीके की चीजें आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो आप अब थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस ओके, घटना चक्र फॉर प्रैक्टिस ओके, एनी अदर मैगजीन फॉर प्रैक्टिस ओके, बट अगर हम अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं 2025 के लिए, आने वाले टाइम के लिए, तो हमें कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऐसे बच्चे जिनकी कट ऑफ, अभी तो कट ऑफ नहीं प्रेडिक्ट हो रही है,
लेकिन फिर भी संभावना है कि जो जैसे कि हमने अनुमान लगाया था कि भाई 100 नंबर या 105 नंबर तक कट ऑफ कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगी। काफी ज्यादा मार्जिन इस बार, पिछली वाली कट ऑफ 125 थी जनरल की, तो उम्मीद जताते हैं कि 105 कट ऑफ के करीब आपकी जाए। 105 या 100 नंबर के करीब कट ऑफ के चांसेस मुझे लग रहे हैं। इससे बहुत ज्यादा कम भी नहीं जाएगी और इससे बहुत ज्यादा भी नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो मार्जिन अच्छा रहेगा इस बार कट ऑफ का। तो थोड़े दिन अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हो ना भाई कि भाई प्री और मेंस की तैयारी आप अच्छे तरीके से कर रहे हो, तो आप मेंस की तैयारी दोबारा से स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे बच्चे जो अभी सिर्फ प्री सिर्फ इसलिए देने गए थे कि देख लेते हैं पेपर कैसा आता है, या आपने 2-3 महीने पढ़ाई करी है और आपकी कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है, आपको लग रहा है किसी एनी हाउ कि हमारा बहुत गलत है कि मात्र 70 नंबर आ रहे हैं या 60, 70, 80 नंबर आ रहे हैं, तो ऐसे बच्चे भाई अब दोबारा से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिएगा। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ें, प्री मेंस को फोकस करते पढ़ें। और याद रखें, किसी बच्चे को भी अगर मेंस एग्जाम की या किसी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस के नोटिफिकेशन चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आप लोगों को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो सिलेबस वगैरह है वो आपको यहां पर क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाता रहूंगा डेली बेसिस पे। तो इसको प्लीज ज्वाइन करके रखना सब लोग, जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार, इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ऑल दी बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि पेपर ने आपको बहुत कुछ सिखाया इस बार, तो इस चीजों पर थोड़ी स्ट्रेटेजी पर अडिग रहेंगे और आगे अपनी परफॉर्मेंस को अच्छी देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।